पतिव्रता स्त्री करके कब बोला जाता है, उसके अंदर तेज होता है, वो देवी का स्वरूप बोला है। वो राक्षस भी गोविंद बन जाएगा करके बोला है, मतलब वो डेफिनेटली वो परमात्मा जैसा वो कन्वर्ट करने की ताकत है उसमें। वो खुद ही दबे रहे तो खुद में देवी का शक्ति है ना, क्योंकि बलवान ही वो जीवन बोले, जीवन दुर्बलता यानी मृत्यु, तो वाणी से भी उसको बोलना आना ही चाहिए। बाय अभी वो एकनाथ महाराज की बेटी थी और उसकी शादी भी कुछ गलत आदमी के साथ हुआ था, तो एकनाथ महाराज को रोज गीता का एक एक श्लोक उसको पढ़ाने को बोला था। वो करते करते वो इम्प्रूव हो गया था। ऐसा सब स्टोरीज है, सब कुछ ही ट्रांसफॉर्म्ड वगैरह। तो करने को कर सकते हैं, जब जहाँ पे वो डिविनिटी होगी तो होगा। तुमको भी फिर वो देवी बनना होगा, फिर वो महिषासुर मर्दिनी होना होगा। उसका अहंकार उतारने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए फिर। एंड अगर वैसा नहीं है तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं फिर आप जैसा जो सोच रहे हो वैसा आप ही नहीं हो एक्चुअली। आप ही के मन में ख्याल होगा यार इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ नहीं सकते, चार लोग क्या बोलेंगे, तो यू आर एट फॉल्ट नॉट ही। एंड दैट्स वाई यू गेट सच। तो छोड़ने का भी हिम्मत नहीं, समाज क्या बोलेगा, मैं तो चुन्नू मुन्नू के लिए रुकी हूँ जी, नहीं तो कब का छोड़ देती थी। तो इसमें देर इज़ नो हैप्पीनेस। तो ये पतिव्रता का लाइफ नहीं है वो। एंड देर इज़ नो एनर्जी टेल। तो जिन्होंने किसी ने पूछा था, आज वो है नहीं है ऑनलाइन पता नहीं, लेकिन बहुत लोग पूछते थे मुझे, ऐसा आता है प्राइवेट चैट में आता है, साधना के टाइम आता है, तो बोला था आज आंसर देता हूँ, तो आंसर दे रहा हूँ। बट आई होप इन जनरल आप सब लोग, इवन स्पेशली लेडीज, आपको आंसर मिला क्या? भगवान न करे ऐसा कभी किसी को लाइफ में किसी स्त्री में ना आए, लेकिन प्रकृति है, किसी को तो आता ही है। तो आता है तो इज द आंसर करेक्ट? अभी लेडीज को ही खास करके पूछ रहा हूँ, करेक्ट आंसर था कि रॉन्ग था? मुझे पता है करेक्ट है, मैं सिर्फ आपको आपके मुंह से बोल रहा हूँ। वो अंदर की वो स्त्री बराबर है बोलती है कि वो चाहिए। भारतीय आज नारी बहुत 1000 साल से गुलाम होकर रहने की वजह से शी माइट फील हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि हाँ बोला तो घर पे बोल क्या बोलेंगे। बट ऐसा ही है कि नहीं पहले बताओ। एंड शी हैज़ दैट पावर, वो बोल सकती है, एंड वही उसको ऑकेजन होता है बोलना ये छोड़ फिर ये चलेगा। एंड वो नहीं करती है तो वो जो विवेकानंद बोलते हैं फिर जो तुम बात कर रहे हो ऐसा तुम नहीं हो, फिर देन यू आर नॉट दैट, देन पतिव्रता नहीं उसको बोलते फिर। इट इज, तो थोड़ा सीखना होगा थोड़ा। तो सासू माँ का सुनना पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है, अगर आप बोलोगे देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स। बट आपको भी एक बार तो पता ना, लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा, पहला 2 साल में यू हैव टू क्रिएट एन इमेज। तब हम झूठा इमेज दिखाते हैं कि हम इतना करते हैं उतना करते हैं, एंड देन दैट इमेज इज कैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। फिर वो बोलते हैं कि अभी इसको क्या प्रॉब्लम हुआ तीसरे साल में ना आने के लिए, ना करने के लिए। तो पहला 2 साल में ही बोलो ना, जब कुछ हो, कीप योर रियल इमेज इन फ्रंट। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इतना भी वाइट क्या उसको बोलते हैं खराब टोन में मत बोलना, बिकॉज वाणी इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आपकी इच्छा मार के कभी भी रहना नहीं होता है स्त्री को, इन द मैरिज ऑल्सो। ऐसा अपना विष्णु पुराण में सब उसमें गृहस्थ धर्म सब दिया है, उसमें का कुछ बात बता रहा हूँ। तो बोलते हैं कि शी हैज़ टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, उसको MBA कोर्स करना है, पार्ट टाइम कोर्स करना है, या और कुछ करना है, या उसका हॉबी क्लास को जाने का है। तो अगर सासू माँ बोलती है काम है पढ़ा इतना तो समझता नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, तो शी हैज़ टू टेल इन अ गुड वॉइस, क्योंकि वो भी कर्तव्य है एंड ये अपना हॉबी है। अपना पैशन अगर पूर्ण नहीं किया तो भी पुनर्जन्म है, एंड यहाँ कर्तव्य नहीं किया तो भी पुनर्जन्म है। तो उसको बोला जाता है कि शी शुड टेल कि सासू माँ ये सब मैं करूँगी, ये क्लास में आने के बाद मैं पक्का करूँगी। तो दैट करूँगी वाला वचन भी है उसमें, वो भी हुआ है ना, अपना हॉबी भी कर दिया। या तो रिवर्स, ये खत्म करने के बाद मैं ये 1-2 घंटा यहाँ पे जाने वाली हूँ, एंड दैट मच करेज शी शुड हैव। नहीं है तो उसको हस्बैंड को बोलना आना चाहिए। ऐसा शास्त्र में बोला है कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब दूसरा दूर थोड़ा टाइम के लिए, मतलब रिश्ता तोड़ के नहीं, उतना टाइम के लिए दूर जाने का धमकी भी उसको देने को आना चाहिए। वो मैं मैके चले जाऊंगी वाला नहीं, पति के साथ लेके जाऊंगी। मतलब वो अभी सासू माँ का केस है इसलिए क्योंकि उसका दिल अभी दोनों में अटका हुआ होगा। बहू को चिल्लाना है वो भी है, उसका हॉबी है, एंड बेटे को अपने कंट्रोल में रखना है वो भी है। तो वही दोनों एक साथ गए ना। अभी थोड़े टाइम के लिए बाहर जाऊंगी बोला तो, बट दैट इज द रोल उसने बोला है। तो आई होप दैट आंसर्स, वो जिसने क्वेश्चंस पूछा था वो स्त्रियों के लिए पूछा था, तो कर्मयोग के एंगल में इतना ही आंसर उसका दिया है। बट वो सिर्फ तेज चाहिए, उसको साधना होनी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है, जैसा मीराबाई को बोला था कि उनके गुरु ने, कि मुक्ति का मार्ग इज योर फाइनल एम, हस्बैंड इज नॉट द फाइनल एम। पतिव्रता धर्म एक अंश है उसके जीवन का, बहुत कुछ अच्छा कर दिया, एक पार्ट हो गया, बट मुक्ति मेन एम है। जैसा बोला ना, ऑल कर्म शुड लीड यू टू मुक्ति, एंड मुक्ति अगर चाहिए तो ही कर्मयोगी तुम हो सकते हो। तो उसको क्या बोला होता है कि
चाहे आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, तुम्हारा मुक्ति मार्ग में जो ऑब्स्टेकल बन के आता है उसको कोटि वैरी के समान समझो। कोटि वैरी, क्रोर्स ऑफ एनिमीज। मुक्ति का मार्ग में जो भी आएगा उसको भले सत्संग में कल नहीं जाने का, इतना बोलने वाला पति भी मिल गया तो कोटि वैरी के समान। तो एज अ लास्ट स्टेप, एज अ लास्ट ऑप्शन बोला है, तेरा मुक्ति शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये छोड़ने का तेरे को फिर तैयारी चाहिए लास्ट, क्योंकि ऐसा जीवन जीने से भी कोई वैसे भी मतलब नहीं है। वहाँ पे स्पेंडिंग दैट लाइफ, दैट इज एज अ लास्ट ऑप्शन बोला है, प्रथम ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड इन बिटवीन वो अत्याचार अगर होते हैं, वो क्या गरम क्या ये लगाओ ना, तो वो क्या गांव में अभी भी चलता है, कभी कोई शहर में भी होता होगा, वो चटका लगाओ ये लगाओ ना, बहुत को क्या बहू को तकलीफ दो, टॉर्चर करो। तो वो बोला है कि वो तो अन्याय तो सहन ही नहीं करना है बोला है। देयर शी हैज़ टू इमीडिएटली आंसर हर सेल्फ, अगर लिमिट में तो, नहीं है तो शी हैज़ टू कॉल हर पेरेंट्स बोला है, उनके पेरेंट्स को बोल के, एंड सम एक्शन हैज़ टू बी टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह। और दूसरा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्त्री का घर में गड़बड़ करने के लिए जिम्मेदार उसकी खुद की माँ होती है। बिकॉज माँ और बेटी का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, बेटे के साथ भी तो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके मन में जो ख्याल आएगा वो ऑटोमेटिक लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर तुरंत असर करता है। और जितनी चिंता में टेंशन में आप करोगे उतना और फास्ट होगा वर्क। ये कनेक्शन ही ऐसा माँ का, वो इनविजिबल, उसको सिल्वर कॉर्ड करके कनेक्शन बोलते हैं, जो फिजिकल ना भाई कट किया तो भी ये तो कंटिन्यूस होता है, इसलिए उसने जरा सा भी प्रेयर किया तो भी इट वर्क्स फास्टर फॉर हर ओन चाइल्ड, और क्या उसको बोलते हैं वो बेटी को, सब वो बहुत तुरंत असर करता है। तो लेडीज ऑल्सो शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो लड़की ने भी, कि माँ को हर चीज़ कंप्लेंट नहीं करते बैठने। पहले कैसा 2-2 महीने का देखा लेटर जाता होगा, अभी वो मिनट में SMS व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चिल्लाया इन्होंने तो तुरंत मैसेज गया घर पे। तो इट इज़ योर फैमिली, यू शुड बी एबल टू सॉल्व। अनलेस मैंने बोला टॉर्चर इज बियॉन्ड लिमिट, तब जाके घर पे बोलना था। वो हर छोटा चीज़ का बात किया तो माँ किसका साइड लेगी, आपका कि उनका? तो फिर जज बनेगी क्या वो? शायद आपका भी गुण खराब हो सकता है कि नहीं, वो लड़की का, मॉडर्न लड़की है वो, पॉसिबल है कि वो वन साइडेड उसका अपना होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसके घर में जो घटना होगी वो रिपोर्ट तो कर देगी, माँ उसी का साइड लेगी, एंड वो आज का इवेंट रिपोर्ट करेगी, लेकिन आज के इवेंट के पहले 15 दिन क्या हुआ है वो इतिहास कभी भी लड़की बोलेगी नहीं। वो मुझे लाना था लाल कलर का पर्दा, उसने लाने को दिया नहीं, मेरे को काला लाने को बोला है। तामसिक लोग लगते हैं, मैं तो राजसिक हूँ तो वो कुछ भी होगा तो माँ आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट मन में रख के, लड़की का कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, मे बी प्रीवियस डे तक सब कुछ सुना होगा, यही एक मुद्दा का नहीं किया होगा, बट मदर कैन क्रिएट इमेज कि इसका बिल्कुल खराब चल रहा है, एंड देन उसको सॉल्यूशन बोले कि तू भी ऐसा बोल दे, तू भी ये कर दे, वो इंस्टेंट रीडिंग होता है, एंड वहाँ से शी कैन डैमेज दैट एंटायर रिलेशनशिप। तो ज़्यादा बार बार बोलना भी नहीं होता है। रियल पतिव्रता होती है, वो बोलती है कि मेरा अब ये घर है, वहाँ से तो मुझे दान दिया है, कन्या दान हो चुका है, तो बार बार मुझे वहाँ नहीं जाना होता है। तो पहले जाते नहीं थे, और यहाँ का प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं बोला जाता था कि ये इसका घर बोला जाता था, उसका सरनेम एंड मिडल नेम भी बदल चुका है अभी, तो ये उसका असली घर बोला है। तो वहाँ उसको बार बार वो नहीं बोलना होता है इधर का क्या खराब है क्या खराब है। तो वो कंटिन्यूस, आजकल फ़ोन चालू हो गया, मैसेज चालू हो गया, फोटोज़ के साथ वीडियो कॉलिंग। अब प्रॉब्लम होगा, दिस इज अगेन नॉट अ गुड साइन ऑफ पतिव्रता अकॉर्डिंग टू शास्त्र। एवरी मिनट फोन वापस हो, ये घर में तो रहती कि वो घर में है, तो दैट इज ऑल्सो वन साइन दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर बहुत ज़्यादा घर पे फ़ोन जाता है आपका, तो आपके संसार में प्रॉब्लम होगा, ये गारंटीड है, एंड उसके लिए जिम्मेदार हो तुम्हारी माँ होगी, बिकॉज इट इज़ हर गुड हार्ट, उसके वजह से टू मच गुडनेस से वही प्रॉब्लम होगा, एंड फेयर साइड वो नहीं ले सकेगी, और वो आधा अधूरा ज्ञान से ऊपर, क्या उसको बोलते हैं वो, मोह के वजह से गलत गाइडेंस जाएगा। मैंने क्या बोला, जब सच्ची प्रॉब्लम होगा तब जरूर कांटेक्ट करना है बोला, इफ इट इज गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल तब करना होता है, बाकी टाइम ठीक है, जनरल फंक्शन है आ जाओ, ये है वो आ जाओ, वैसा उतना ही कांटेक्ट आइडियली होना चाहिए होता है, या कुछ गुड न्यूज़ बताना है वो बताना है वैसा। इट इज़ नॉट एवरी डे 3-3 बार फोन, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं बोला है उसको। वो घर में उसका लक्षण कुछ लक्ष्य है ही नहीं, सब इधर ही सब चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी। तो सच्ची बता रहा हूँ, जो लेडीज़ को नहीं वो योग्य लगेगा, बट शास्त्र बताना मेरा काम है। टू मच कॉन्टैक्ट लीड्स टू प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ, टू मच कॉन्टैक्ट विथ योर ओन, क्या मैं क्या इतना नहीं 4-4 बार फोन दिन में,
अमेरिका में गए, भेजा किसने था? बाजू वाले ने, किसने? सरकार ने भेजा था। तुम खुद गए ना शादी को, उधर है लगा, अब अकेली पड़ गई तो उधर का अमेरिकन लोगों का दोस्ती बनाओ, फिर यहाँ पे रोज फोन, वो दैट इज नॉट टू गुड साइन अकॉर्डिंग टू शास्त्र। बस वो इधर भी लोकल होता तो भी है ना, अमेरिका में गया इसलिए भी, उसको अपना खुद का जीवन जीने दो, ऐसा होता है। लड़का गया अमेरिका, उसको माँ बार बार फोन करती है, तूने खाना खाया क्या, ये खाना क्या है? अभी लड़की का बात करो, लड़के का भी बात करो, वो तंग आके एक बार बोलेगा नहीं मैं काम है अपना मैं देख लूंगा, तो टू मच। उसको भेजा है ना वहाँ पे, तो लेट हिम लिव इंडिपेंडेंटली थोड़े टाइम के लिए, नहीं तो इधर ही रखना था घर पे आपके ही बाजू में। तो वो मदर्स ऑल्सो हैव टू टेक केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।